नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का पाठ करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इस धारा में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर इसे जो है वो गति दे सके, इसे जो है वो ऊर्जा दे सके, जिसके वजह से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और वो ज्ञान प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निर्णय लेने में बहुत डाउट रहते हैं। वो जो निर्णय कोई लेते हैं तो उससे पहले बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर मंथन करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या वो जो निर्णय लेते हैं क्या उनके लिए वो सही होता है या जो है उनके लिए वो बुरा साबित होता है। तो निर्णय जो आप लेते हैं इसका कोई भी जो है सत्यता नहीं है कि वो ठीक ही होगा, क्योंकि हमें आने वाले समय में जो है किसी भी बात की जानकारी नहीं होती। कुछ भी जो है अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा प्लान करके, स्ट्रेटेजी बना के, बहुत तरीके का सब कुछ करके वो काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस काम में जो है बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो ये है कि सदैव जो है हम सीखें, हम लर्न करें। हम जो है इस बात पे न टिके रहे कि जो हम जानते हैं बस वही ठीक है। हम सदैव निरंतर जो है कुछ ना कुछ सीखते रहें। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, एक बच्चे से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी वाक्य से हो सकता है, किसी बात से हो सकता है। बस हमारी जो सीख है वो निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। इसी का जो है इसी की जो है एक ध्यान रखने की बात है। तो हमने जो है पिछले एपिसोड में ये देखा, ये समझा कि किस प्रकार से जो है ब्रह्मा, सारे देवता जो है विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने ये कहा कि मैं जो है दशरथ और कौशल्या कि यहाँ पे मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, इसलिए जो है आप लोग आराम से अपने घर जाइए। समय आने पर मैं दशरथ और कौशल्या के यहाँ पे जन्म लूंगा और जो भी निशाचरों ने अत्याचार मचा रखा है उनका जो है नाश करूंगा। आइए देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से इसको रचते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो समझ है वो यही है कि हम निरंतर उनके बताए हुए रास्तों पर, ऐसे महान संत, ऐसे महान मुनि जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें वो बताया है, जिसे जानकर हम भी जो है उन्हीं की तरह वो समझ विकसित कर सकते हैं, वो बात जान सकते हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने तो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। तो सारे देवता जो है अपने लोक को चले गए, पृथ्वी सहित सबके मन को जो है शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी देवताओं को कि जाके तुम वानर के रूप में जो है पृथ्वी पर विचरण करो और जब प्रभु जो आएंगे तब जो है उनका आप साथ देना। और उन्होंने वैसा करने में कोई भी देर नहीं की। बनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा ने कहा था सारे देवताओं को कि जाकर वानर के रूप में वहाँ पे तुम लोग विचरो, उन्होंने वैसा ही किया। वानर रूप धर कर वहाँ पे वो वृक्ष, पर्वत और नख जो है उनके शस्त्र बने और वो धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हम भी उसी प्रकार के साधक हैं, हम भी जो है उसी प्रकार के भक्त हैं जो सदैव ये पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब आके जो है हम पे कृपा करेंगे, कब आके जो है हमारे जीवन से सारे कष्टों को हरेंगे,
कब आकर हमारे जीवन की विभिन्न बाधाओं को दूर करेंगे। और हर साधक का यही प्रयास रहता है कि उसके जीवन में सदैव शांति और सुख बना रहे। उसी के लिए वो जो है प्रयास करता है। इस प्रयास में कभी कभी वो सफल होता है, कभी कभी विफल होता है, लेकिन विफलता को उसे जो है ये न मानकर कि इससे जो है परेशानी होनी है, उससे वो सीखते हुए उसको अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वही जो है ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाएंगे, वही रास्ता जो है आपको नित्य आपके जीवन में आगे ले जाएगी। गिर कानन जहता भरी भूरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचरूरी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। ये वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। ये सारा चरित्र जो है गाया याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से, शिव जी ने पार्वती जी से। अब बीच में एक चरित्र छोड़ गया था, उसको जो है वो कह रहे हैं। अवधपुरी रघुपल मन राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के जो है राजा हुए। आप उनका नाम खूब सुने होंगे। सामान्यतः आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे पुराने लोग जो होंगे उनका नाम दशरथ जो है मिल जाता है। खैर आज के समय में, नए जमाने में तो ऐसे नाम जो है नहीं सुनने को मिलते बच्चों के, लेकिन पुराने समय में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम मिल जाएंगे जो आपके पिताजी वगैरह होंगे, जिनका एज 50 साल 60 साल 70 साल ऐसा होगा, उनके नाम अवश्य देखने को मिलेंगे दशरथ, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। और वो नाम इसीलिए रखे जाते क्योंकि दशरथ का जो वो क्योंकि धर्म के धुरंधर थे, धर्म को धारण करने वाले थे, गुणों के भंडार थे, ज्ञानी थे। तो जो ऐसे लोग होते हैं हम उन्हीं को ही अनुसरण करते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को जो है उन्हीं के गुणों को जानते समझते हैं। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। तो वो सदैव जो है ईश्वर में अपनी भक्ति को लगाए रखते थे, ज्ञानी थे, धर्म धुरंधर थे। इस प्रकार से जो है राजा दशरथ अयोध्यापुरी में हुए। कौशल्यादि नार प्रिय सब, आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो कौशल्या जो है उनकी प्रिय जो है रानी थी, सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरणों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। चूंकि उन्होंने वो तपस्या किया था, इस वजह से उनका जिस प्रकार से ईश्वर ने कहा था उस प्रकार से जन्म हुआ। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। एक बार राजा को जो है बड़ी मन में ग्लानि हुई कि मेरे तो पुत्र ही नहीं है। और जब ये बात महसूस हुई तो वो जो है गुरु के पास गए। निज दुख सुख सब गुर ही सुनावहु, कहे वशिष्ठ बहु विध समझावहु, धरौ धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि धीरज रखिए, आपके 4 पुत्र होंगे और चारों ही जो है तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे, अपने भक्तों का जो है वो भय हरण करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में
हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनसे जो है शुभ पुत्र कावेष्ट यज्ञ करवाया और मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लेके प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह विबाट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यार पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दे दो। तो वो खीर जो अग्नि देवता लेकर प्रकट हुए, उसे जो है वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार कर कहा कि तुम्हारा जो है काम वो पूर्ण हुआ, सिद्ध हुआ, तुम जाकर इसे जैसा उचित समझो वैसा बांटकर खिला दो। तब अदृश्य भय पावक सकल समहि समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाये। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। ये कहकर अग्निदेव जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में जो है मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष ना समाता था। और ऐसा होता भी है, जब आप पहली बार पिता बनते हैं, कोई स्त्री माता बनती है, तो उसके हृदय में जो प्रेम है वो सदैव बढ़ता जाता है। जब ये सिर्फ सूचना मिलती है तो आप देखते होंगे कि लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उन्हें ये हमेशा ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री आने वाले समय में मेरा जो है वो कृपा पात्र बनेगी, मेरे लिए जो है, अपने लिए जो है उसका जो है हम एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। ये सारी बातों को लेके लोग इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, खुशी का माहौल होता है। और आप देखते होंगे जब आपके घर पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो लोग जो है बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारा जो है उत्सव करते हैं। तो उनका जो हर्ष है वो ये जाहिर करता है कि वो अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो वो उनकी सेवा कर सके, वो उनकी सेवा कर सके, आपस में वो एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन को बड़े आसानी से और शांतिपूर्वक जो है वो व्यतीत कर सके। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सदैव अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो आपका मनोभाव है, जो दया भाव है, वो एक जैसा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को करने जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को पाने जाते हैं तो हमारी जो समझ है वो यही डिसाइड करती है कि हम उस चीज़ को कैसे करते हैं। और इसमें आपकी बुद्धि का जो है साथ होना अवश्य होता है। बुद्धि ही आपको सही निर्णय करवाती है। बुद्धि ही आपको जो है जिस प्रकार से आप चीज़ों को करना चाहते हैं वो फलित होता है, वो होता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है इस पे ध्यान दीजिए, आप अपने कार्य के प्रति सचेत रहिए। आपका मन कहाँ जा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या ये करना चाह रहा है, क्या इससे जो हो रहा है वो होना आपके लिए सही है। आपके पास ये निर्णय होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या आप सही कर सकते हैं, क्या आपसे गलत हुआ है। इन सब के बारे में जब आप ध्यानपूर्वक विषय करते हैं, ध्यानपूर्वक विषय चिंतन करते हैं, कहने का मतलब ये कि विषय के प्रति जो आपका चिंतन है वो जब मजबूत होता है तब आप जो है निखर के आते हैं और आपके भीतर वो समझ विकसित होती है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जो है जुड़िए और उन व्यक्तियों तक भी इस बात को पहुंचाइए जो किसी कारणवश इन सारी बातों से ओझिल हो चुके हैं, इन बातों से परिचित नहीं हैं, और परिचित भी हैं तो इनका जो है वो अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं। जब वो इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो वो अवश्य जो है ये पाएंगे कि वो क्या मिस कर रहे थे। इस वजह से आप यहाँ पे आकर ये जो वैल्यूएबल बातें हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही हैं, लिखी हैं, जिस प्रकार से ऋषि मुनिगण ने अपने विवेक से यहाँ पे बातें की हैं, शिव ने पार्वती जी को समझाया है,
वो हमारे जानने के बाद हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।